जम्मू कश्मीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मोटापे के मसले की संगीनी पर जोर देते हुए इसे एक बड़ी बीमारी करार दिया। सीएम ने बजट के बारे में कुछ कहने से इनकार किया। उमर अब्दुल्ला ने ज़राई सनत और किसानों पर खुश्क मौसम के तबाहकुन असरात को तस्लीम किया। सीएम ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए आज से तैयारी करने की जरूरत को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी चंद माह हुए हैं। उमर ने कहा कि इन्हें मैनिफेस्टो में किए गए अपने वादे याद हैं, रियासत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि बहुत से वादे हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। हम अपने सेहत का ख्याल रखें, उतना ही हम अपने काम को ठीक तरह से अंजाम दे पाएंगे, हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, हमारे अस्पतालों पर दबाव कम होगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। बजट हुकूमत का है और हुकूमत का फर्ज बनता है कि बजट सबसे पहले असेंबली में पेश हो, और इसलिए बजट के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। 80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है, और ऐसे ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बारिश या बर्फ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी, न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज़ के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत के तरफ से हमें इकदाम उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ़ को जहाँ तक बचाने की का काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहाँ तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतज़ाम करना होगा, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट दोनों के साथ बैठ के जो भी हम कर सकेंगे हम कर लेंगे। मैनिफेस्टो 5 दिन या 5 हफ्ते के लिए नहीं था, 5 साल के लिए था। अभी हमारा पहला बजट भी पेश नहीं हुआ है, आप इंतजार करिए ना। हम जानते हैं हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं और उनको किस तरह पूरा करना है, और हमने पहले दिन से कहा है जो चीजें हम यूटी के जरिए कर सकते हैं हम कर लेंगे। अब मैं स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, मैं बार बार स्टेटहुड पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल एक यूटी में नहीं हो सकता। उसके लिए रियासत का जो है स्टेटस। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी असेंबली के आने वाले सेशन में 3 बिल पेश करने जा रही है। पीडीपी ने कैजुअल मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग के अलावा शराब पर पाबंदी लगाने के लिए भी एक बिल पेश करेगी। इसके साथ साथ पार्टी बेजमीन अफराद को जमीन की मिल्कियत से मुतालिक बिल भी पेश करेगी। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होगा। इससे कबल 27 फरवरी को स्पीकर ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने शराब पर पाबंदी के मुतालबे पर पीडीपी पर जवाबी हमला किया है। नायब वज़ीर आला ने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया कि जब वो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला थीं तो उन्होंने शराब के इस्तेमाल और सप्लाई पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि पीडीपी एक नाकाम पार्टी है और लोग उनकी बात मुश्किल से सुनते हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है। ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाना दूंगा, जब 2014 में ये सरकार में थे, 15-16 में एक बिल आया था वहाँ पे बीजेपी ने और उन्होंने लाया था, तो वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको किसने रोका था? महबूबा जी को। महबूबा जी को कहिए आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्शन पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहाँ आज स्टेट टूट के एक यूटी बन गया है, जहाँ हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये पीडीपी है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे।
हम जानते हैं आज जरूरत क्या है। देखिए शराब कब, हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है। जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की जरूरत है, बच्चे को रोकने की जरूरत है, तो हमारी जो नस्लें खराब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए तो बात नहीं करते। तो ये जो नशा चिट्टा ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए। हम जानते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे मजबूत। ये वही हैं जो कहते थे कि तिरंगे को कोई नहीं यहाँ कांधा देने वाला नहीं होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तिरंगे की कदर की है। पीडीपी की बात ही मत करिए, उनको कहिए अपना घर सुधार लो। आपको मौका मिला था जम्मू कश्मीर को ठीक करने के लिए, ठीक है, मुफ्ती साहब का अपना एक रोल था, उन्होंने किया। लेकिन आज जो ये दो बोल रहे हैं, जो दो आपस में क्या बोलूं, ये माँ बेटी जो बोल रहे हैं, इनको बोलिए पहले अपना घर पक्का करो। जम्मू कश्मीर उस समय तो आपसे ठीक हुआ नहीं, ये सारी बर्बादी जो निकली आप इसके जिम्मेवार हैं। तो इसके लिए उनको कहिए, हम जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है और अमर अब्दुल्ला सरकार जानती है कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत करना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 200 स्कूली तलबा से मुलाकात की। ये तलबा जानो वतन प्रोग्राम के तहत दिल्ली आए थे। तलबा से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे का मुल्क की हर रियासत पर हक है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो चुका है और बच्चों को इस अमन को बरकरार रखना है। एक ही राज्य ऐसा है जहां 2 IIM है, हर राज्य में भी एक IIM नहीं है। वो राज्य भी हमारा जम्मू कश्मीर है, और 24 बड़े कॉलेज और 8 यूनिवर्सिटी आप लोगों के पढ़ने के लिए वहां पर बनाए गए। ये सारी चीजें अब तक कश्मीर में नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर बम धमाके, दहशतगर्दी, ये सब था। ये 10 साल में पत्थरबाजी भी बंद हुई, बम धमाके भी बंद हुए, दहशतगर्दी भी बंद हुई, और आपकी स्कूल पूरा समय खुल गई। अगर आपकी स्कूल पूरा समय न खुले तो आप पढ़ सकते हो क्या? जोर से बोलो बच्चों, पढ़ सकते हो? तो 15 साल पहले आपके यहां ना ताजिया का जुलूस निकलता था, ना स्कूल खुली थी, ना सिनेमाघर थिएटर खुले थे। अब थिएटर ही नहीं खुले तो फिल्म कहां देखोगे? फिल्म देखना दुनिया को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? ये सारी चीजें बंद हो गई थी। ये 10 साल के अंदर कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने ममनुआ जमात इस्लामी के कुछ कारकुनों की जानिब से लॉन्च की गई पार्टी के हवाले से कहा कि एहतिसाब ज़रूरी है, क्योंकि माजी में जो लोग कुछ कह रहे थे अब वो कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी हमख्याल सियासी जमातों को अवामी मफादात के लिए एक होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की सतह पर जो मनाफरत की सियासत की जा रही है वो सेकुलर मुल्क के लिए ख़तरा है। सीपीआईएम की तरफ से कोलगाम में नौमुंतखब पार्टी स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास राथर के एजाज़ में भी तकरीब मुनक्किद हुई। लेकिन जमाती इस्लामी के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो कई सालों से, कई दहाइयों से सियासत में रही हैं और इलेक्शन भी लड़े हैं, फिर आज़ादी की तहरीक में भी उनका दावा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। और आज इंसाफ की बात कर रहे हैं कुछ लोग। इंसाफ करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसाफ ही मांगते हैं लोग कि कल क्या हुआ, आज ये बदलाव क्यों। असेंबली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने महबूबा मुफ्ती के इस रिमार्क पर जवाबी हमला किया कि स्पीकर अपोजिशन को सेंसर करने और अपोजिशन अराकीन की आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं।
स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई के कायदा 368 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि नोटिस की तशहीर उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक कि इसे स्पीकर की तरफ से मंजूर नहीं किया जाता। यह तमाम मेंबरान को नहीं दिया जाता। स्पीकर ने कहा कि वो कार्रवाई नहीं करें क्योंकि ये पहली बार है कि अपोजिशन अरकान ने यह गलती की है, लेकिन अगर उन्होंने इस पर इसरार किया तो उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। महबूबा ने राथर पर आईनी ओहदे पर फायज रहते हुए मार्शल लॉ लगाने का इल्ज़ाम लगाया था। कुछ दिन बाद ही, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि स्पीकर साहब गलत कर रहे हैं। तो आप जो रूल्स कह रहे हैं, क्या रूल्स कह रहे हैं और उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, जो हमारे कवायद हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो भी ऑनरेबल मेंबर कोई नोटिस देगा हाउस में, क्वेश्चन का नोटिस देगा, रेजोल्यूशन का नोटिस देगा, इसको क्या कहते हैं, कोई बिल पेश करने की नोटिस देगा यहाँ पे, उसकी वो पब्लिसिटी नहीं दे सकता तब तक जब तक उस नोटिस को स्पीकर अप्रूव नहीं करता और वो हाउस में टेबल नहीं किया जाता। यानी एक क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर एक ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन को नोटिस दिया, इसको हम प्रोसेस करते हैं, मेरा सेक्रेटरी उसको प्रोसेस करता है, फिर फाइनली मेरे पास आता है अप्रूवल के लिए। जब मैं इसको अप्रूव करूं और अप्रूवल के बाद इसको जब हाउस में रखा जाएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आप पब्लिसिटी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ये नोटिस है, स्पीकर का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, तब तक ये नोटिस ही है, इसकी पब्लिसिटी नहीं दी जा सकती अंडर रूल्स। ये हमारे रूल्स कहते हैं, रूल 368 रूल्स ऑफ प्रोसीजर है हमारा। वो पढ़ लें ठीक तरह से, मैंने पढ़ भी लिया, अगर आप पढ़ना सुनना भी चाहते हैं मैं पढ़ भी जाऊंगा, आप पढ़ लें उसको। उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इसकी पब्लिसिटी नहीं दी जा सकती। सीनियर बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने जम्मू में ताजिरों और कारोबारी बिरादरी के साथ बजट पे चर्चा प्रोग्राम में शिरकत की। ठाकुर ने कहा कि हुकूमत ने माइक्रो और छोटी सनतों के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। हिंदुस्तान एआई में भी आगे बढ़ रहा है। 1,70,00,000 किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करेंगे और इनकी मदद के लिए एक स्कीम भी लाएंगे। हुकूमत सियाहती मकामात की जगहों को मजीद तरक्की देगी। आज हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आने वाले सालों में 10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल को 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के दरमियान मुद्दती कर्ज मिले। कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियों की 36 अद्वियात पर टैक्स सिफर कर दिया गया है, जिनकी अद्वियात भारत में तैयार नहीं होती हैं और इन पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। 74 एयरपोर्ट थे जो 160 हो गए, 8 एम्स थे जो 24 हो गए, 9 ट्रिपल आईटी से बढ़कर 25 हो गए, 16 आईआईटी 23, 13 आईएम बढ़कर 20 हो गए। हमारे यहाँ पे 740 यूनिवर्सिटी थी, आज 1148 यूनिवर्सिटी हो गई। 308 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 706 हो गए। हमारे मेडिकल कॉलेज में सीटें आज लगभग 1 लाख सीटों की वृद्धि हुई है। 75,000 सीटें हम और एमबीबीएस की अगले 5 साल में जोड़ने वाले हैं। यही नहीं साथियों, अगर आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,000 थी, आज बढ़कर 61,000 हो गई। एक नहीं अनेक क्षेत्रों में देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन की लगभग पूरी हो गई कि ऑलमोस्ट ऑल द रेलवे लाइन हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड। इसी तरह से नेशनल हाईवे हमारे 96,000 किलोमीटर थे जो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। ग्रामीण सड़कें 3,23,000 किलोमीटर थी जो बढ़कर 7,30,000 किलोमीटर हो गई। अब तो सन 2014 में भारत दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। अटल जी 2004 में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना गए थे। आज 10 साल बाद भी 2014 तक 10वें नंबर पर ही रही जब तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने 10वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। और अगले 5 सालों में, 5 साल भी नहीं वैसे लगेंगे, अगले 3 से 4 सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
रिटायरमेंट। नाहन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक विशेष कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। हमीरपुर में विक्रमादित्य सिंह ने किया बस अड्डे का निरीक्षण, कहा नेशनल हाईवे की स्थिति का जल्द निरीक्षण होगा। शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, 43 कर्मचारियों को गलत तरीके से निकालने का आरोप। मनाली के सरसई ग्राम पंचायत में नशे के विरुद्ध निकाली गई जागरूकता रैली में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा, लोगों को किया जागरूक। शिमला में एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन, चिट्टे पर सख्त कानून लाने की मांग। आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंत्र, कहा विकसित भारत के लिए इनिशिएशन, इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। शेख नजीर अहमद की 10वीं बरसी, श्रीनगर में कब्र पर पहुंचकर सीएम उमर ने की फातिहा खानी, एनसी के दिग्गज नेता थे शेख नजीर अहमद। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर सियासत, विधानसभा सत्र में पीडीपी रखेगी प्रस्ताव, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले महबूबा ने अपने वक्त में क्यों नहीं की शराबबंदी। तेजिंदर पाल सिंह बने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, जम्मू में शेख नजीर की बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का पलटवार, कहा बिना अनुमति के नोटिस प्रकाशित करने के लिए नियम और कानून हैं। रियासी जिले के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर से लौटी खुशी, पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि भेजी। सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट 2025 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्यम वर्ग, कृषि और सूक्ष्म उद्योगों के लिए राहत और नई योजनाएं, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर मिले। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पर दिया बयान, हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर किए गए प्रावधानों के लिए केंद्र का जताया आभार। श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में आग का तांडव, आग की चपेट में आई 6 से 7 इमारतें, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामबन में दर्दनाक हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरा टाटा सूमो, एक महिला की मौत, 12 घायल। आईजीपी भीमसेन टूटी ने किया अखनूर का दौरा, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर किया दौरा, सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा की। आईजीपी भीमसेन टूटी ने समस्याएं सुनी। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। डॉक्टर्स को एमएलसी और पोस्टमार्टम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का दिया जाएगा प्रशिक्षण। नाहन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक विशेष कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। हमीरपुर में विक्रमादित्य सिंह ने किया बस अड्डे का निरीक्षण, कहा नेशनल हाईवे की स्थिति का जल्द निरीक्षण होगा। शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, 43 कर्मचारियों को गलत तरीके से निकालने का आरोप। मनाली के सरसई ग्राम पंचायत में नशे के विरुद्ध निकाली गई जागरूकता रैली में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा, लोगों को किया जागरूक। शिमला में एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन, चिट्टे पर सख्त कानून लाने की मांग। आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंत्र, कहा विकसित भारत के लिए इनिशिएशन, इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। शेख नजीर अहमद की 10वीं बरसी, श्रीनगर में कब्र पर पहुंचकर सीएम उमर ने की फातिहा खानी, एनसी के दिग्गज नेता थे शेख नजीर।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे। मीरा साहब, पुलिस ने गुज़िश्ता रोज मैरिज हॉल के बाहर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके इनसे 2 पिस्तौल बरामद कर लिए हैं। एसपी हेडक्वार्टर IH राथर ने कहा कि पुलिस ने जम्मू में बदमाशों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की है और इन्हें कामयाबी मिल रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू में गुंडों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की तरफ से गैंगस्टर्स के खिलाफ एक ड्राइव लाई गई है कि जिसके तहत जो गैंग्स जम्मू में हैं और जिस तरह की गतिविधियां वो अंजाम देते हैं उस पर रोकथाम लगाई जाए। सर, गैंगस्टर्स के खिलाफ एक तरह से जम्मू पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है और आपकी कोशिश है कि गैंगस्टर्स जो गैंग्स उनको खत्म किया जाए। इस दिशा में कोई कामयाबी आपको मिली? बहुत सारी गैंग्स तो अब खत्म होने की कगार पे यहाँ खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि गैंग्स का राज है कोई, गैंग्स को तो यहाँ खत्म किया गया है, यहाँ खत्म होने की कगार पे है। तो इसी सिलसिले में तो आपने देखा होगा कि कल जो क्रिमिनल्स आए थे उन्होंने सोरन पैलेस में बाहर मतलब कुछ फायर वायर किए थे, तो उनको चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार किया गया। उनके पास जो इलीगल आर्म्स एमुनिशन थे वो भी बरामद किए गए, उनके पास थार गाड़ी थी उसको भी जब्त किया गया और जो भी कानून तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, किस गैंग से ये संबंधित हैं? अभी इस पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या फैशन बन गया है कि कुछ क्रिमिनल्स अपना हथियार लेके अपनी गैंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको सिलसिले स्टार्ट करने से पहले ही हम दबोच लेते हैं। कौन से वेपन्स जो हैं वो बरामद किए? 2 पिस्टल बरामद हुए और उनके जो 4 राउंड्स बरामद हुए इनसे। तो 2 गैंगस्टर जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिन्होंने कल ही जो है गोलियां चलाई थी एक मैरिज हॉल के बाहर और तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनको दबोच लिया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। कठुआ पुलिस ने बोगथली चेक पोस्ट पर एक कार से भारी रकम बरामद की है और एक नौजवान को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस ने कार से एक बैग बरामद किया है। इसमें 35 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई है और मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश की जा रही है। जिला पुलवामा के सिरनू इलाके में मौजूद मशहूर कुदरती चश्मे में पानी बहाल होने से मकामी आबादी ने राहत महसूस की है। मकामी आबादी ने म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा के इश्तराक से सिरनू में एक सफाई मुहिम अंजाम दी। कुछ माह कबल मोंगानाग में पानी कम होने से इसमें मौजूद काफ़ी मछलियां मर गई थीं। अब चश्मे में पानी बहाल होने के साथ ही मछलियों की पैदावार भी हुई है। ये चश्मा हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। ये चश्मा है, ये इसमें पानी होता था, सब लोग यहाँ लेते थे पानी पीने के लिए, ज़मींदारी के लिए, लेकिन जो 1-2 महीने हो गए इसमें पानी ही कम हो गया। तो अब इसमें पानी थोड़ा आया है और बाकी टाउन वाले भी आ गए, उन्होंने सफाई की, जो इधर लोग हैं उन्होंने भी इसकी सफाई की। और यहाँ खासकर एक बात है, पंडित भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मस्जिद भी इधर है, मंदिर भी इधर है, दोनों आते हैं। मस्जिद में हम इधर मुँह शुद्ध होते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, वो आते हैं, वो भी मुँह शुद्ध होते हैं तो जाते हैं मंदिर में तो करते हैं पूजा। ये यहाँ ख़ास बात है इसकी। और ये चश्मा ये एक ज़ियारत है एक यहाँ, तो इसकी बड़ी अहमियत है। और अब इसको थोड़ा थोड़ा आने लगा है और इससे पहले भी इसको एक दफ़ा पानी गया था, मगर इसको जल्दी आया था उस वक्त पानी, इस वक्त पानी इसको आ रहा है। मेहरबानी करके यहाँ टाउन एरिया भी आते हैं, वो भी सफाई करते हैं कि हम भी खुद सफाई करते हैं। यहाँ हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि ये मंगनाग खुशबू और दिलचस्प बनना चाहिए। अत जुर्जरी गई अत आबस यह गई कमी गाड़ यह लगभग 1-2 क्विंटल दफर यह कर दफन तो यह अत गन वन हिसाबा सिरनू पुलवामा में मौजूद ये मंगनाम के नाम से जो ये चश्मा है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि दोनों मज़ाहिब के लोग जो है वो इस चश्मे की काफ़ी अहमियत जानते हैं और दोनों मज़ाहिब के लोग इस चश्मे को मानते हैं। आज इस चश्मे में पानी जो दोबारा बहाल हुआ है, तो दोनों जो मज़ाहिब के लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। बिलाल खान, सिरनू पुलवामा। जिला बांडीपुरा के गांव गुंड जहांगीर के रिहायशी गुज़िश्ता 9 सालों से अपने गांव में अस्पताल की इमारत की तामीर मुकम्मल न करने पर हुक्काम से मायूस हैं। लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम इनकी हालत ज़ार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इलाके में बुनियादी तिब्बी सहूलियात का फुकदान है और लोगों ने बताया कि तामीराती काम नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि
बैक टू विलेज जैसे सरकारी प्रोग्रामों के दौरान मुतअद्दिद बार इस मसले को उठाया, लेकिन मुतअद्दिद वादों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में उस वक्त मुनासिब फंड्स की कमी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि फंड्स जारी होने के बाद इमारत को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। एक्चुअली तकरीबन 10 साल पहले वहाँ पे काम शुरू हुआ था। अभी बिल्डिंग मुकम्मल है। बिल्डिंग में अब तकरीबन 5, 6, 10, 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। उस पर खिड़कियाँ लगाने और डोर लगाने हैं, तो उससे वो काम हल हो सकता है। पर बदकिस्मती की वजह से आज तक हम सुनते हैं कि इस पे काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, मगर नहीं होगी। सफ़र कर रहे हैं, गुंजागिर के लोग सफ़र कर रहे हैं, शाहगुंड के लोग सफ़र कर रहे हैं, कनियारी के लोग सफ़र कर रहे हैं, भटीपुरा के लोग सफ़र कर रहे हैं। और अगर वहाँ पे सुविधा हो जाती तो हमें सोपोर ना जाना पड़ता, हाजन, सुंबल, तो क्योंकि हर एक के पास अपनी सवारी नहीं है, लोग गरीब भी हैं और उनको सफ़र करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारी डिमांड यही है कि ये हॉस्पिटल जल्द अज जल्द बनना चाहिए, वहाँ स्टाफ होना चाहिए और जितने भी लोगों के दुख दर्द है उससे उनको राहत मिल जाएगा। बात करेंगे जो 2016 में इसका जो काम शुरू किया गया, 10 साल होने के बावजूद अभी भी ये पेंडिंग है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ के वो सफ़र हो रहे हैं। अगर उनकी जो माइनर इंजरीज होती है उसकी वजह से उनको 10 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ता है मामूली इलाज के लिए। लोगों ने कई बार ये नोट्स में लाया है इंतजाम है कि फिर भी इनको नज़रअंदाज किया है। अब जो ये बिल्डिंग है इसमें अब ड्रग पेडलर्स उनका ये हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसकी वजह से लोग भी अब परेशान है। जो बिल्डिंग है खस्ता हाल हो चुकी है। अब लोगों ने एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ साथ एलजी इंतजामिया को गुजारिश करते हैं इस पे आप ध्यान दीजिए और इसका जो रुका पड़ा काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल कीजिए। प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू किए गए, लेकिन उसमें कुछ फंड्स के इश्यूज आ रहे थे। जैसे गोनी जहांगीर का जो हॉस्पिटल है वो अभी लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट में है, चल रहा है, तो उसमें फंडिंग जो ही शुरू हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। चलिए खबर किश्तवाड़ से है, जहां ब्लॉक बोंजो में वाक़े चैम्पली गांव में तकरीबन 40 रिहायशी मकान उस वक्त शदीद मुतासिर हुए हैं जब इनके ऊपर सड़क बन रही थी। इनमें से 17 मकान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे कई ख़ानदान बेघर होकर खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरा रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने मुआवजे और फौरी बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया है। इनका इल्ज़ाम है कि इनकी बार बार के दरख्वास्त के बावजूद इंतज़ामिया ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लंबरदार के अलावा किसी एहलकार ने सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए साइट का दौरा नहीं किया। PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यकीन दहानी कराई है कि मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाएगा। क्या इंसाफ करे, हमारा निका निका बच्चा है, हम की जाए ना लेगा। हमने रात बार आसमान गए बांधर रात कटी, मारा बार जुल्म है इधनो, क्यों है इधनो जुल्म? हम मारा बंडा को अंधेरा, हमने कोई किसी ने कुछ नहीं किया, ना हमारी कोई तहकीकात की, ना कोई हमें बचाना ले यकीन, ना इत कोई आया, ना किसी ने मौको किया, ना कोई गाल, ना दलील। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर ये जो रोड आप निकाल रहे हैं इसके नीचे की एक आबादी बस्ती है जो गुजर बकरवाल बस्ती है, गरीब लोग बसते हैं इसके अंदर, अनपढ़ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो सर आप रिक्वेस्ट करके मेहरबानी करके इस जो मोड़ आप यहाँ दे रहे हैं इससे हमारा बहुत जानी माली नुकसान हो रहा है। तो आप सर इस मोड़ को वहाँ आपको उस साइड से आपको गुंजाइश है, आप इस रोड को वहाँ पीछे से ले लिया जाए। तो जब हम सर के पास किश्तवाड़ में पहुंचे और डीसी साहब ने कहा कि उसने हमारी जो एप्लीकेशन हमने उनके काउंटर पे रखी तो उनने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मोदी की रोड है उस पे इन्होंने काम स्टार्ट किया और आज फिर से ना डंपिंग की ना कुछ किया और यहाँ से काम स्टार्ट कर दिया। शुक्र अल्लाह का कि बच्चे नहीं थे घरों में, ये लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। अपने माल को एक बंदे का गुजारा हो सकता है, फैमिली का गुजारा हो सकता है, लेकिन खुद भी जाए अपनी भैंस से बकरियां जो भी है वो तमाम चीजें साथ लेके दूसरी जगह रहना बहुत मुश्किल होता है। जिस हिसाब से मैंने कहा था कि इनको जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो अलॉट की जाए ताकि जब तक इन लोगों का दोबारा से इस घर में आना हो, जहां तो अभी आप देखो कि कितनी डैमेज हो गए, पूरे घर इनके डैमेज हो गए। इनका जितना भी सामान था, खाने पीने का सामान था, कपड़े थे, बोरी था, बिस्तरा था, जितना भी सामान था तमाम सामान इनका डैमेज हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सैफुद्दीन बट ने खान साहब में
रोगी कल्याण समिति मुनक्किद की। बडगाम से महकमे हेल्थ के आला अफसरान मौजूद रहे। बट ने खान साहब असेंबली हल्के में मौजूद हेल्थ सेंटर्स के कामकाज का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान से हेल्थ सेंटर की बेहतरी के लिए मुतालबात सुने। उन्होंने कहा कि खान साहब में माजी में कई इमारतों के नाम पर रकम निकाली गई है। खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी एक बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, एक गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर इतने इश्यूज और इतने मसाइल है लोगों को कि खासकर इस हेल्थ सेक्टर में, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पिछले गवर्नमेंटों ने, पिछले जिन लोगों ने कुछ किया है मगर अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें उसको पूरा करना है। कुछ डिफ़िकल्टीज है हर किसी सेंटर में लगभग। मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने डाक बंगला कुलगाम में अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान मौजूद रहे और उन्होंने नए तरक्याती कामों और प्रोजेक्टों के हवाले से जानकारी दी। तारिगामी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल को हल करने में मदद करें। उन्होंने किसानों और बाग मालिकान को राहत देने का मुतालबा किया। हमारे किसान को सेब का मसला है कि मुनाफे बख्श को मिलती नहीं है और इसके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अभी सीएस स्टोर यहाँ कुलगाम में बना नहीं है, बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और भी जो ग्रेडिंग सेंटर्स हैं या इसके बारे में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा क्या आने वाले वक्त में हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि हमारे किसान को राहत मिले। और मैं ये यकीनन कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम जद्दोजहद करते रहेंगे, आवाज देते रहेंगे ऐवान के अंदर, और कभी जरूरत पड़े तो सड़कों पर भी, कोचों में भी और गलियों में भी हम अपने अवाम की फरियाद आगे ले जाएंगे। खबर उधमपुर से है, जहां बारिश ने जिले में स्ट्रॉबेरी के काश्तकारों को एक नई उम्मीद और मुस्कुराहट दी है। वो पहले लगातार खुश्क मौसम की वजह से फसल से परेशान थे। उधमपुर जिले के पंचायत कू के गांव चाई के एक किसान रशपाल सिंह ने इब्तदाई परेशानी का अपना तजुर्बा बयान किया। जब 2 कनाल आराजी पर स्ट्रॉबेरी फार्म काफ़ी बारिश न होने की वजह से अच्छी तरह से उग नहीं रहा था, लेकिन हालिया बारिशों ने सूरत हाल में बेहतरी लाई है। सिंह ने अपने सब्सिडी प्रोग्राम के तहत हुकूमत की मदद का भी जिक्र किया। साल से मैं लगा रहा हूँ स्ट्रॉबेरी, गवर्नमेंट भी अच्छी मतलब कि हमें टाइम से सब्सिडी दे रही है, पेड़ भी दे रही है, घर पहुंचा के दे देती है। मैं चाहता हूं कि और भी मेरे साथी और भी लगाएं। और इस साल थोड़ी बारिश लेट हुई है, बारिश की वजह से थोड़ा सूखा पड़ा था, लेकिन अभी जो बारिश हुई है 2-4 दिन पहले, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। अभी तो थोड़ी दिख रही है कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, अच्छा जो फसल निकल जाएगी मेरी। हर साल लगाता हूँ मैं, हर साल अच्छी फसल होती थी, इस साल थोड़े सूखे की वजह से लेट हो गई है मेरी फसल। ये बारिश लगभग 4.5 महीने के बाद यहाँ पे हुई है। लगभग ड्राई स्पेल चल रहा था, जो एश्योर्ड सोर्सेज ऑफ इरिगेशन भी थे किसानों के घरों में, तो वो भी डिप्लीट होते जा रहे थे। तो मैं स्ट्रॉबेरी के बारे बताऊंगा, तो हमारे किसान स्ट्रॉबेरी के बड़े खुश हुए हैं। जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है तो इससे स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट है उसका साइज़ भी बढ़ेगा। और हमने लगभग 5 हेक्टेयर एरिया पे स्ट्रॉबेरी लोगों के घरों में लगवाई है, जिस पे उन्होंने 13,000 प्रति कनाल सब्सिडी भी अवेल की हुई है। और अच्छी फ्रूटिंग भी अभी हमारे रिट्टी में और मजालता में जो मनवाल एरिया वहाँ पे हो रही है। और किसान खुशहाल हमारा इस स्कीम से होगा। और हमने ये सब्सिडी लोगों को ड्यूटी कपैक्स में बांटी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में सयाहत की तरक्की पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद हुआ। इसका मकसद सयाहत को फ़रोग देने के लिए हिकमत अमली तलाश करना है। प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू वाइस चांसलर ने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी के तहकीक और तरबियत के इक़दाम कश्मीर में पायदार सयाहत को फ़रोग देने पर मरकूज़ है। Particular focus is homestay tourism as well, because we believe that if we do homestay tourism, we will not be vitiating the environment. We will be maintaining the environment in a better manner. So there is a study which is sponsored by ICSSR
those ICSs are, they want us that a study be conducted about the feasibility, viability, or other aspects, or suggestions should come forth. How can we, extend this, rather make it very popular, this homestay tourism throughout nook and, length and breadth of the valley. So I think with these, we definitely would come up with some, plausible solutions, because there's a study which will be, conducted in the valley to see the feasibility of homestay. डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिस सुंबुल ने डाक बंगला सुंबुल सोनवारी में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के मिट्टी और ज़मीनी वसाइल के इंफॉर्मेशन सिस्टम को तैयार करने से मुतालिक एक तरबियती और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। सैकड़ों किसानों की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जो जदीद ज़राई तकनीकों और पैदावार और आमदनी में इजाफा करने वाली सरकारी स्कीमों के बारे में जानने के लिए जमा हुए। मुख्तलिफ मुताल्लिक़ा शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर मुक़र्रीन ने अपनी महारत का इश्तराक किया। आज फार्मरों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि आप इस ज़मीन की सेहत के लिए कितने उत्सुक रहना है, कि उसके लिए कितनी फ़िक्रमंद रहना है, ताकि उसमें ऐसा यूज़ ना जाए जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। उसमें उस तरह से जाना चाहे, वो तदबीर इस्तेमाल कीजिए ताकि उसकी हालत ठीक रहे, वो ईज़िली अपने वो जो न्यूट्रेंट्स प्लांटों को सप्लाई कर सकेंगे। एक ज़मींदार को ये ज़रूरी है कि वो अपनी फसल के साथ साथ उसकी मिट्टी का भी ध्यान रखे, उसका भी ख्याल रखे। इसके लिए हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ सोइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ कायम की हैं। खासकर हमारे HADP जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमने लगभग हर पंचायत में एक सोइल टेस्टिंग लैब हमने कायम किए हैं, इसीलिए ताकि हम यहाँ जो हमारे फार्मर हैं उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी हम सैम्पलिंग करें, उसमें देखें किस चीज़ की कमी है, ताकि उनका जो फसल की जो प्रोडक्शन जो है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले। सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट 2025 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्यम वर्ग, कृषि और सूक्ष्म उद्योगों के लिए राहत और नई योजनाएं, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर मिले। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पर दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर किए गए प्रावधानों के लिए केंद्र का जताया आभार। श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में आग का तांडव, आग की चपेट में आई 6 से 7 इमारतें, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामबन में दर्दनाक हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरा टाटा सूमो, एक महिला की मौत, 12 घायल। आईजीपी भीमसेन टूटी ने किया अखनूर का दौरा, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर किया दौरा, सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा की। आईजीपी भीमसेन टूटी ने समस्याएं सुनी। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। डॉक्टर्स को MLC और पोस्टमार्टम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का दिया जाएगा प्रशिक्षण। नाहन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ, 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक विशेष कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। हमीरपुर में विक्रमादित्य सिंह ने किया बस अड्डे का निरीक्षण, कहा नेशनल हाईवे की स्थिति का जल्द निरीक्षण होगा। शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, 43 कर्मचारियों को गलत तरीके से निकालने का आरोप। मनाली के सरसेई ग्राम पंचायत में नशे के विरुद्ध निकाली गई जागरूकता रैली, रैली में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा, लोगों को किया जागरूक। शिमला में SFI ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन, चिट्टे पर सख्त कानून लाने की मांग। IIT मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंत्र, कहा विकसित भारत के लिए इनिशिएशन, इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। शेख नजीर अहमद की 10वीं बरसी, श्रीनगर में कब्र पर पहुंचकर CM उमर ने की फातिहा खानी। NC के दिग्गज नेता थे शेख नजीर अहमद। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर सियासत, विधानसभा सत्र में PDP रखेगी प्रस्ताव। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी बोले, महबूबा ने अपने वक्त में क्यों नहीं की शराबबंदी। तेजिंदर पाल सिंह बने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। जम्मू में
शेख नजीर की बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का पलटवार, कहा बिना अनुमति के नोटिस प्रकाशित करने के लिए नियम और कानून है। रियासी जिले के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर से लौटी खुशी, पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि भेजी। सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट 2025 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्यम वर्ग, कृषि और सूक्ष्म उद्योगों के लिए राहत और नई योजनाएं, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर मिले। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पर दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर किए गए प्रावधानों के लिए केंद्र का जताया आभार। श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में आग का तांडव, आग की चपेट में आई 6 से 7 इमारतें, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामबन में दर्दनाक हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरा टाटा सूमो, एक महिला की मौत, 12 घायल। आईजीपी भीमसेन टूटी ने किया अखनूर का दौरा, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर किया दौरा, सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा की। आईजीपी भीमसेन टूटी ने समस्याएं सुनी। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। डॉक्टर्स को एमएलसी और पोस्टमार्टम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का दिया जाएगा प्रशिक्षण। नाहन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ, 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक विशेष कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। हमीरपुर में विक्रमादित्य सिंह ने किया बस अड्डे का निरीक्षण, कहा नेशनल हाईवे की स्थिति का जल्द निरीक्षण होगा। शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, 43 कर्मचारियों को गलत तरीके से ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। ज्वाइंट डायरेक्टर पोषण प्रोजेक्ट ने हंदवाड़ा में पोषण ऑन व्हील्स रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण प्रोजेक्ट के ज्वाइंट डायरेक्टर विनोद कुमार ने इसको रवाना किया। मुहिम का मकसद पोषण स्कीमों के बारे में बेदारी फैलाना था। इसमें बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी कारकुनान और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इसका यही मकसद है कि ये वैन जो यहाँ से निकलेगी ये पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे घूमेगी और यही जो जहाँ पे बच्चे जहाँ लेबर क्लास के लोग हैं उनको अवेयर करना कि पोषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोषण अभियान जो 2018 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने झुंझुनू से लॉन्च किया था। इसका मिशन यही है कि हमें मिशन मोड पे जो कुपोषक है, जो मतलब जिनको ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही है, उनको अवेयर करना और ग़िज़ा सही तरीके से देनी, क्योंकि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो इन बच्चों पे ही मुनसर है। जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो तभी हमारा जो मुआशरा है, जो हमारा फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल जो हमारा। महाशिवरात्रि के पेश नज़र महकमे मछली पालन पुलवामा ने पंडित बिरादरी के लिए ट्राउट मोबाइल वैन का एहतमाम किया है। महकमे की जानिब से ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में महाशिवरात्रि पर ट्राउट मछलियाँ मैसर रखी गई हैं। ये वैन पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में ट्राउट मछलियाँ मुहैया करेगी। मौके पर हमने पंडित बरादरी के लिए लाइव फिश ट्राउट सेल रखी थी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। आज हमने लाइव जो गाड़ी है लाइव फिश उसमें भी रखी है, मोबाइल व्हीकल जिसको कहते हैं, उसमें हमने लाइव फिश रखी थी। तो जो जहाँ पर मानो पंडित बरादरी जहाँ जहाँ रहती है वहाँ वहाँ वो मोबाइल व्हीकल जो है वहाँ वहाँ वो गई है। त्राल में है, अवंतीपोरा में है या पुलवामा में। इस वक्त जो हमारी व्हीकल वो राजपुरा के साइड में गई है। दूसरा ये पंडित बरादरी का यहाँ एक कैंप है हाल में, तो उधर भी जाएगी, तो उधर भी पंडित बरादरी को वो मछलियाँ अवेलेबल रखेंगे। तो इसके बाद वो पुलवामा बाज़ार में भी जाएगी, तो बाज़ार में भी जितनी भी पंडित बरादरी होगी या और लोकल होंगे वो इस मछली को खरीद सकते हैं। तो पूरे 2 दिन के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। कल भी मौजूद थी सारी जगहों पर ये मछलियाँ, ट्राउट मछलियाँ, आज भी ये मौजूद हैं। जिसको खरीदना जो खरीदना चाहेगा वो ले सकता है। काबीना वजीर जावेद अहमद डार का कहना है कि कश्मीर में हाई डेंसिटी की मांग काफ़ी बढ़ गई है। जावेद डार का कहना है कि इनका महकमा कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हाई डेंसिटी के दरख्त फराहम कर सकें। वजीर का कहना था कि HADP के तहत अब किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी फराहम की जा रही है। हाई डेंसिटी के जो हमारे रूट्स होते हैं, जो बेसिक हमारा पेड़ होता भी वो नर्सरी में कॉस्टली है, और कोशिश है कि हम लोग उन पे सब्सिडी देते हैं। हमारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें है, जिसमें काफ़ी सब्सिडी है, उसमें हम हॉर्टिकल्चर को फ़रोग भी देते हैं और जितना मुमकिन हो सकता है कोशिश करते हैं कि आम लोगों तक ये फैसिलिटी पहुंचे।
पीएम किसान की किस्त की वागुजारी पर केवीके पंबी कोलगाम में एक तकरीब और जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र के ज़राई साइंसदानों और अफसरान के अलावा किसानों ने शिरकत की। उन्होंने किस्त की वागुजारी पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। 1000 करोड़ रुपए मोदी जी ने आज एक ही क्लिक में मुल्क के तमाम ज़मींदार भाइयों के लिए 2-2 हज़ार रुपये भेजे। नंबर 1। नंबर 2, हमने इस मकसद से भी, जो हमारा पहले ही बताया गया था, इस मकसद से भी फार्मर्स को इधर लाया था ताकि वो यहाँ पे देखें कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कर जिससे वो अपना फ़ायदा उठा सकेंगे और जिससे उनकी इनकम बढ़ जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का राजौरी में भी किसानों ने खैर मकदम किया। उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यह काश्तकारों की मदद और तरक्की के लिए वक्फ एक तारीखी पहल है। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि उनके खेतों में 2-2 हज़ार रुपये पहुँच चुके हैं। महकमा कृषि विज्ञान केंद्र राजौरी ने एक तकरीब का इनेकाद किया। हमें अपने फसल ज़मीन का जो खाद है, जो बीज है, वो हमें हो जाता है, मिल जाता है, तो हम अपनी जो परेशानी है वो हटा लेते हैं। क्या इंतजार रहता है इसकी? इनसे बहुत इंतजार रहता है सर, इस किस्त आने का बहुत इंतजार रहता है। जब ये किस्त आ जाती है हमें, तो हम अपनी ज़मीन के लिए कुछ न कुछ अपना कर लेते हैं। केंद्र राजौरी में जो पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त थी, उसके रिलीज़ का लाइव टेलीकास्ट था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के खाते में 2-2 हज़ार की किस्त रिलीज़ की है, उसका ये प्रोग्राम था। हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में अपने डिस्ट्रिक्ट के लगभग 100 से ज़्यादा फार्मर को यहाँ पर इनविटेशन दी थी कि वो इसका लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे। और आपने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे किसानों, खासकर किसान महिलाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भागीदारी उन्होंने ली है। जो किसानों के खाते में आज 2-2 हज़ार पर रिलीज़ किया गया है, उसमें भारतीय सरकार का यही मोटिव है कि जो किसानों को अच्छे बीज, अच्छी किस्म के केमिकल और खाद खरीदने में जो उनको परेशानी आती है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्प है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा 19वीं किस्त रिलीज किए जाने के बाद राजौरी जिला के किसान भी काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि इस किस्त का उन्हें इंतजार रहता है कि कब ये किस्त उनके अकाउंट में आएगी। वो इससे खाद और बीज के साथ जमीन से जुड़ी हुई, यानी खेती से जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो खरीदेंगे। इस किस्त के मिलने से राजौरी जिला के किसानों के चेहरे काफी खुश हैं। वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अपने आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंत्र कहा, विकसित भारत के लिए इनिशिएशन, इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। शेख नजीर अहमद की 10वीं बरसी, श्रीनगर में कब्र पर पहुंचकर सीएम उमर ने की फातिहा खानी। एनसी के दिग्गज नेता थे शेख नजीर अहमद। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर सियासत, विधानसभा सत्र में पीडीपी रखेगी प्रस्ताव। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, महबूबा ने अपने वक्त में क्यों नहीं की शराबबंदी। तेजिंदर पाल सिंह बने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। जम्मू में शेख नजीर की बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का पलटवार, कहा बिना अनुमति के नोटिस प्रकाशित करने के लिए नियम और कानून हैं। रियासी जिले के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर से लौटी खुशी। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि भेजी। सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट 2025 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्यम वर्ग, कृषि और सूक्ष्म उद्योगों के लिए राहत और नई योजनाएं, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर मिले। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पर दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर किए गए प्रावधानों के लिए केंद्र का जताया आभार। श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में आग का तांडव, आग की चपेट में आई 6 से 7 इमारतें, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामबन में दर्दनाक हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरा टाटा सूमो, एक महिला की मौत, 12 घायल। आईजीपी भीमसेन टूटी ने किया अखनूर का दौरा, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर किया दौरा, सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा की। आईजीपी भीमसेन टूटी ने समस्याएं सुनी। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। डॉक्टर्स को एमएलसी और पोस्टमार्टम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का दिया जाएगा प्रशिक्षण। नाहन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ, 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक विशेष कार्यक्रम। अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। हमीरपुर में विक्रमादित्य सिंह ने किया बस अड्डे का निरीक्षण, कहा नेशनल हाईवे की स्थिति का जल्द निरीक्षण होगा।
शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, 43 कर्मचारियों को गलत तरीके से निकालने का आरोप। मनाली के सरसई ग्राम पंचायत में नशे के विरुद्ध निकाली गई जागरूकता रैली में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा, लोगों को किया जागरूक। शिमला में एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन, चिट्टे पर सख्त कानून लाने की मांग। रियासी जिला पुलिस ने नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल से दूर रखने और पुलिस और मकामी कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मकसद से तलवारा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। इन्हें पुलिस की जानिब से इनामात भी दिए गए। मकामी नौजवानों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया और वॉलीबॉल के खेल का मुजाहरा किया। है कि यूथ हमारा जो नौजवान है उसको अपने टैलेंट को उभारने का मौका मिले। वो बच्चे जो जिनके पास ऐसे वसाइल नहीं होते, जो अपने जो टैलेंट्स है, जो अपना हुनर है, उसको परफॉर्म करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं होते, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले और नशा और दूसरी समाज की बुराइयों से वो दूर रहे। उस मकसद के साथ ये टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। डेफिनेटली पुलिस और पब्लिक रिलेशंस को ब्रिज करने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए कोई भी ऐसा इवेंट, स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी उसमें एक अहम रोल अदा करती है। और जहाँ तक यूथ का ताल्लुक है, यूथ को हेल्थी रहने के लिए जो है ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जा सके उसको। उस मकसद के साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। कुपवाड़ा जिले में बीजेपी के एक वर्कर ने एक रैली का इनेकाद किया। बीजेपी वर्करों ने नए जिला सदर के इस्तकबाल के लिए रैली निकाली। जिला सदर रफीक शाह को रैली की सूरत में पहुंचाया गया। रफीक शाह ने कहा कि लोगों की मुश्किलात का इजाला करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शुक्रगुजार हैं आसिफ भाई, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरे सर पर नहीं है, ये जिम्मेदारी आप सबके सर पर है। ये जिम्मेदारी आप सब ने पूरी करनी है और हम सब मिलकर चलेंगे, हम सब एक साथ चलेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, उसको हमें जमीनी सतह पर और अपने इस जमात के अंदर अमली तौर साबित करके देना। जनूबी कश्मीर में ग्लोबल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच लोरगाम तराल में खेला गया। तराल के एमएलए रफीक अहमद नाइक ने इलाके के बुजुर्ग शहरियों की मौजूदगी में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। फाइनल मैच लोरगाम और लुरु की टीमों के दरमियान खेला गया, जो लुरु टीम ने जीत लिया। खिलाड़ियों और जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया। शायकीन की अच्छी खासी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। लिए एक जवान के लिए, क्योंकि इसमें परेशानियां दूर होती है, मेंटलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम बात करें ड्रग्स की, ड्रग्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ड्रग्स किया है वो मेरे उम्मती नहीं है। ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम है। अगर मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहो, खेल कूद से अपना ताउन ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेह के ज़ेर एहतमाम एक माह तवील कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। RSETI के डायरेक्टर प्रेमलाल बुद्ध ने इख्तितामी तकरीब की सदारत की। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से 2 बैचों में कुल 48 बेरोज़गार नौजवानों को तरबियत दी गई। आप ऐसे ट्रेनिंग और ऐसे स्किल्स डेवलपमेंट के ट्रेनिंग कोर्सेज को फ़ायदा लेना चाहिए। इससे हमारे स्किल डेवलप होता है। यहाँ आजकल के ज़माने में सिर्फ हम कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में पढ़ के कुछ उतना फ़ायदा नहीं होता जितना हम स्किल्स पे, अपने स्किल्स पे ध्यान देंगे। मैं आज की यूथ को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने स्किल्स को डेवलप करें। और यहाँ SBI। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।